नंबर 18, a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन एक्स की पावर 4। तो देखिए अब इसमें करना पड़ेगा पहले रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे इंटू क्या कर दें, ये कर दें रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पे कर दें प्लस रूट 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और प्लस क्या हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा। अब देखें नोमेटर में यहाँ पे आपको a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म लग जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0। तो ये a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और ये रूट 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 और इनटू ये एसिड होगा ये टर्म रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और प्लस रूट 2 अपॉन ये टर्म भी हम एसिड रहने देते हैं यहाँ पे। तो रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस रूट 2। अब यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जब ये a स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस रूट बी रूट a प्लस रूट बी लगेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका मतलब ये है कि ये टर्म्स यहाँ तो आएगा नहीं अब, क्योंकि ये तो फॉर्म बन गया ये वाला। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और ये -1 अपॉन ये टर्म ऐसे रहेगा। सो रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और ये जाएगा प्लस रूट 2। अब इसमें एक काम करें, फिर से इसमें करते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। इसमें फिर से सेम मेथड अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 और ये -1 अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस रूट 2 और ये टर्म भी बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। तो ये 1 तो कैंसिल हो गए भाई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, ये तो देख रहे हैं यहाँ पे 1/x4 टर्म और बचा है, तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल। अब ये जो है वो 0/0 फॉर्म में नहीं है। जब भी कोई लिमिट 0/0 फॉर्म से हट जाएगा तो हम डायरेक्टली वहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0 और प्लस हो जाएगा ये रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस रूट 1 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये रूट 2 हो जाएगा, ये भी रूट 2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 2 रूट 2। यहाँ देखें ये रूट 1 का 1 ये हो गया, यानी हो गया 2 रूट 2 और यहाँ पे क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका ये रूट 1 का 1 यानी हो जाएगा 2, यानी टोटल वैल्यू आएगी ये 1/4 रूट 2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/4 रूट 2 आपके पास a की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखें b की वैल्यू क्या दिया है, लिमिट x टेंस 0 साइन स्क्वायर x अपॉन रूट 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। यहाँ भी हम सेम चीज़ अप्लाई करें, यहाँ भी इसका रिलेशन कर दिया जाए, ये जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2 1 प्लस कॉस x अपॉन रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। अब इसको सिंप्लीफाई करने में क्या मिल गया, ये मिल गया b इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को, और ये एसिडिस करें इसको रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। अब यहाँ पे फिर रूट a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस कॉस x हो जाएगा। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0,
इसको हम कर दें 1 लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे ये टर्म ऐसे इज होगा √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखें ये जो टर्म है ये टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए, यानी क्या बचा ये बचा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो गया √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये भी 0/0 फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस 0 1, ये जाएगा √2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1, यानी ये यहाँ जो b की वैल्यू आपको मिली b इक्वल टू हो गया 2 और 2√2। इसका मतलब ये हुआ कि b इक्वल टू मिल गया ये 4√2 मिल गया। a कितना मिला था? a मिला था 1/a की वैल्यू कितनी मिली थी आपको? 1/4√2 मिली थी, और b कितना मिल गया? 4√2 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको निकालना है वैल्यू किसकी? ab क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो देखें ज़रा ab क्यूब, तो ab क्यूब का मतलब ये हो जाएगा a कितना दिया? 1/4√2 और ये दिया है 4√2 का क्यूब, यानी ये हो गया 1/4√2 इंटू 4√2 इंटू 4√2 इंटू 4√2। देखिए 4√2 कैंसिल हो गए भाई ये, यानी ये हो गया 16 और इंटू 2 यानी 2, यानी ये हो गया कितना? 32। तो इसका जो वैल्यू आएगी वैल्यू कितनी आएगी? 32 दिया ऑप्शन क्या? हाँ ऑप्शन बी में दिया, 2 में दिया 32। क्वेश्चन नंबर 19, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है f(x) इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो आपको बताना है कि ये f ऑफ माइनस एक्स इसका इन्वर्स ऑफ f(x) है, और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है f(x) इंटू fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। तो हम पहले देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये, यानी f(x) इक्वल टू आपके पास है ये मैट्रिक्स क्या दिया है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो यहाँ पे fy कितना हो जाएगा ये? यदि हम fy निकालेंगे तो भाई x के प्लेस में y हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस y साइन y 0 माइनस साइन y कॉस y 0 0 0 और ये 1 हो गया। अब देखें ज़रा इसको, हम दोनों को प्रोडक्ट देखें तो क्या आता है ये, यानी यदि हम f(x) इंटू fy का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा cos x cos y यहाँ से, फिर माइनस साइन x साइन y, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस cos x साइन y माइनस साइन x और cos y, फिर ये हो जाएगा आपका 0 0 0, मतलब ये पूरा कितना आएगा? 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें ये साइन x cos y प्लस cos x साइन y, फिर देखें माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y, और फिर हो जाएगा ये 0 का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें 0 का 0 ये हो जाएगा पूरा, ये 0 होगा और ये कितना आएगा? ये 1 आएगा। ये पार्ट आ रहा है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जा रहा है इक्वल टू, ध्यान देखें ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b हो जाएगा ये cos x प्लस वाई, ये हो जा रहा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन a cos b माइनस प्लस cos a साइन b, मतलब ये बन जाएगा साइन x प्लस वाई, और ये 0 है, और ये बन जाएगा साइन cos है तो ये भी बन गया साइन x प्लस वाई,
और ये पे साइन और कॉस है, मतलब ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई, और ये तो जीरो ही होगा, और ये जीरो जीरो और ये कितना 1। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पे, तो भाई जब ये x है तो यहाँ पे cos x है, यहाँ y है तो देखो y y के टर्म्स में है। तो जहाँ जहाँ x और जहाँ जहाँ y है उसके प्लेस में आपके पास क्या बन गया, ये x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो गया। इसका मतलब ये बन जाएगा फंक्शन x प्लस वाई। तो ये स्टेटमेंट तो प्रूफ हुआ लग रहा आपका कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, यानी आपका जो S2 है ये क्या है, S2 इज ये करेक्ट हो गया। अब देखें S2 तो आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये वाला। अब फर्स्ट में बोल रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स ऑफ द इनवर्स ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होती है भाई, यानी इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आई होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक तो मेथड ये है कि हम भाई एफ एक्स के प्लेस में माइनस एक्स पुट करें और एफ माइनस एक्स का मैट्रिक्स बनाएं और एफ एक्स के मैट्रिक्स साथ उसका प्रोडक्ट निकालें जो 1 0 0 0 1 0 0 बनाना चाहिए, या फिर जो स्टेटमेंट 2 है उसी की हम हेल्प ले लें। तो स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, स्टेटमेंट 2 जो आपके पास है वो क्या है कि यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पे हम y इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर दें, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो ये एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कितना आ गया, f0 आया। अब एक काम करो, आपके पास जो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कितना दिया हमारे पास, एफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 और 1। यहाँ पे हम क्या करें, x इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 0 इक्वल टू, ये होगा कॉस 0 1 साइन 0 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी क्या बन गया, ये बन गया इक्वल टू आई, यानी ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आई। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा ये इन्वर्स होगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो S1 है, ये स्टेटमेंट कौन सा था, ये वाला स्टेटमेंट कौन सा दिया था, देखें भाई ये वाला स्टेटमेंट था आपका 1, यानी स्टेटमेंट 1 भी आपका सही है, यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है S1 इज ट्रू। तो इसका मतलब S1 एंड S2 बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और ये कनेक्टेड भी है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, लग रहा है ये बी होगा। बी का मतलब हो गया आपका जो आंसर होना चाहिए वो 2 होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है, देखें ये स्टेटमेंट 1 ट्रू फॉल्स 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ये 4th वाला हो जाएगा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ ये फंक्शन एफ सच दैट n माइनस 1 टेंस टू n डिफाइंड बाई एफ एन इज दी हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, और बताना ये कौन सी मैपिंग होगी, 1 1 है कि ऑन 2 है कि n 2 है कि 1 1 ऑन 2 दोनों हैं।
तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एफ सच दैट, पहले देखें यहाँ पे क्या दिया है, ये एफ सच दैट n-1 टेंस टू n दिया है। इसका डोमेन जो दिया है वो उसमें 1 नहीं है नेचुरल नंबर में, और जो रेंज है वो नेचुरल नंबर n तक है। तो हम एक काम करें, पहले यहाँ पे बना लें ज़रा, ये देखें, ये एक डोमेन और रेंज का एक दो मैपिंग बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ये हो गया आपका n-1 और यहाँ मान लें ये n है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, और यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डैश डैश डैश। और यहाँ बीच में एक क्या है, ये एक दिया हुआ है मैपिंग दिया हुआ है f। हमें बताना है कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि f क्या बोल रहा है, ये fn। यहाँ पे जो fn डिफाइन किया है, fn दैट इज लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n दिया हुआ है। अब यदि यहाँ पे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर देखें हम कि भाई 2 की देखें, 2 देख रहे हैं यदि हम, तो यहाँ पे आप देखोगे कि f2 भी क्या होगा, 2 होगा, और f4 भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 का ये पार्ट गया और 4 का भी चला गया ये 2। तो ये f2 भी 2 है, 4 भी 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैनी वन मैपिंग हो गई भाई आपकी। मैनी वन क्या होता है, ओनली वन एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ विच इज वन और मोर एलिमेंट ऑफ x विच इज कनेक्टेड। तो 2 जो है वो 2, 4 दोनों से कनेक्टेड है, क्योंकि 4 क्या होता है, 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, 6 क्या होगा, 6 हो जाएगा 2 × 3। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि f3 देखें तो f3 भी क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, और f6 बोलेंगे तो ये भी क्या होगा 3। यानी ये भी क्या हो गया आपके पास, ये भी एक मैनी वन फंक्शन हो गया। मतलब 3 जो कनेक्टेड है, ये 3 जो कनेक्टेड है वो 3 से होगा, और तो 6 भी यहाँ पे होगा कनेक्टेड, 5 भी ऐसा हो जाएगा। यानी x के सभी एलिमेंट n के सभी 1 और मोर एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। तो ये आपके पास ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। यानी स्ट्रिक्टली क्या होगा, ये बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये क्या होगा, ये सिर्फ हो जाएगा आपका मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या हो गया आपका, मैनी वन का मतलब हो गया 1 1 on 2, 1 1 ओनली ऑन टू ओनली, नाइदर 1 1 on 2। हाँ बिल्कुल, नाइदर 1 1 on 2 का मतलब हो गया कि दैट इज मैनी वन फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस इज एक्यूट। मान लें भाई एक वेक्टर ए दिया है, ए दिया हुआ है अल्फा आई -2j + 2k, और वेक्टर बी हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है अल्फा आई + 2αj -2k। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स क्या होता है, ये हो जाएगा cos θ = a.b अपॉन mod ऑफ a इंटू mod ऑफ b। और आपको मालूम है फॉर एक्यूट एंगल cos θ क्या होना चाहिए, हमेशा cos θ जो होता है मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे cos θ ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि a.b अपॉन mod ऑफ a और mod ऑफ b ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई वैल्यू पुट कर दिया जाए, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा आई -2j + 2k डॉट अल्फ़ा आई + 2 αj -2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए ए का, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा आई -2j + 2k, और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा आई + 2j 2α। यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है 2αj
-2 के, ये क्या हो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर -4 अल्फ़ा, ये हो जाएगा -4 अपॉन, ये हो जाएगा रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर +4 + 4, ये हो जाएगा रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर +4 अल्फ़ा स्क्वायर +4, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन 0, तो ये जो वैल्यू आपके पास है, अब जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं इसको अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा -4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको यदि हम फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स क्या बनेगा, यहाँ पे देखें फैक्टर्स, ये हम बोल सकते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा -4, तो इसमें हम क्या करें +4 और -4 प्लस माइनस कर दें, इससे क्या होगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा +4 और ये -8 ग्रेटर देन 0, यानी ये हो गया अल्फ़ा -2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 8 हो गया। तो यदि हम इसमें दोनों तरफ रूट ले लें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -2 ग्रेटर देन 2√2, √8 का मतलब क्या हुआ 2√2 हुआ। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 2√2 आई। और आपको मालूम है कि यदि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x या फिर ग्रेटर देन a होगा या फिर x लेस देन -a होता है। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा -2 जो है या फिर ये ग्रेटर देन 2√2 हो जाएगा या फिर अल्फ़ा -2 की वैल्यू जो है वो लेस देन -2√2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 + 2√2 और यहाँ पे आ गया ये अल्फ़ा लेस देन 2 - 2√2। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई, अल्फ़ा बिलोंग्स टू, तो ये हम बोल सकते हैं ये कहाँ से हो गया, इसका इंटरवल क्या बना, -∞ से -2√2 और 2 + 2√2 से ये इन्फाइनाइट तक मिल गया। ये आपका हो जाएगा 2 - इसको हम सही कर दे लिख दें, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 - 2√2। अब यदि हम 2 - 2√2 को न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.82 और ये हो जाएगा आपका 4.82 से लेकर के इन्फिनिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आप पास देखें क्वेश्चन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा बोल रहा है। तो लीस्ट क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे आपके पास -0.42 और ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी यहाँ पे बोल रहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिलेगी भाई आपको और अल्फ़ा = 5 यहीं पे आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लीस्ट वैल्यू क्या होगी 5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। 22 में क्या दिया है कि डिफरेंशियल फंक्शन f सच दैट 0 ∞, 0 ओपन है, टेंड्स टू r, और एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन क्या है डिफाइन किया है, ये डिफाइन किया हुआ है f(x - f(y) greater equal to log x upon y प्लस x और -y दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें आप, तो इसको हम और ले सकते हैं f(x - f(y) greater equal to, इसमें प्रॉपर्टी लगा दें हम तो ये हो जाएगा log x माइनस log y प्लस x माइनस वाई। तो यदि हम इसको सॉल्व करें फॉर इक्वल साइन के लिए, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा f(x - f(y) इक्वल टू
log x माइनस log y प्लस x माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें आप कि भाई ये एफ एक्स माइनस एफ वाई दिया है, तो आपको मालूम है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है, ये है लिमिट y टेंस टू x एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ x अपॉन ये y माइनस x हो जाएगा। और यदि हम x को रिप्लेस करते हैं y से, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू y एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये जो पार्ट, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक पार्ट मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो ये एफ एक्स माइनस एफ वाई लाने के लिए मतलब ये एफ डैश वाई का फॉर्म बनने वाला है, तो क्यों ना इसको हम डिवाइड कर दें डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस वाई। तो ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और लगा दें यहाँ पे लिमिट लगा दें, ये तो 1 हो गया। अब और हम साथ में यहाँ पे लिमिट लगा दें, लिमिट यहाँ पे लगा दिया हमने लिमिट एक्स टेंस टू वाई, यहाँ भी लिमिट लगा दिया x टेंस टू y और ये हो गया 1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एफ डैश वाई हो गया इक्वल टू ये बना लिमिट x टेंस टू y, ये हो गया log x माइनस log y अपॉन x माइनस वाई और ये हो गया प्लस 1 हो गया ये। अब यहाँ देखें log x माइनस log y अपॉन x माइनस वाई लिमिट x टेंस टू y। अब ये देखें, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका 0/0 फॉर्म है, यानी हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, यदि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू y, ये हो जाएगा माइनस 1/x अपॉन ये हो जाएगा आपका 1, और ये जो वैल्यू है ये हो जाए रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, क्योंकि y का फंक्शन बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट टू y इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन माइनस 1 और ये प्लस 1, यानी ये हो जाएगा एफ डैश वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1। तो ये आपके पास एक एफ डैश वाई की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे जब एफ डैश वाई की वैल्यू मिल गई, तो आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको एफ डैश 1/n² की वैल्यू निकालना है। तो 1/n² की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे पहले एफ डैश वाई आपके पास है, तो यहाँ पे हम पुट कर दें y इक्वल टू 1/k² हम पुट कर दें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एफ डैश 1/k² इक्वल टू, तो ये हो जाएगा k² और ये हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ बोल रहा है लिमिट कहाँ तक निकालना है आपको, 1 to 20 तक। तो लिमिट k इक्वल टू 1 से 20, एफ डैश 1/k² इक्वल टू लिमिट सिग्मा k इक्वल टू 1 से 20k² और प्लस हो जाएगा ये 1। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये बन जाएगा k इक्वल टू 1 to 20, ये हो जाएगा k² और ये हो जाएगा प्लस 20, क्योंकि 1 1 1 अप टू 20 टाइम्स। तो यहाँ पे देखें आप, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू ये हो जाएगा 20² और प्लस 20। तो यहाँ पे जो 1² 2² है, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, ये फार्मूला होता है n प्लस 1 2n+1/6। और यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, अप टू 20 चाहिए आपको, तो यहाँ पे n इक्वल 20 पुट कर दें और प्लस ये 20 होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगी 20 इंटू 21 इंटू ये हो जाएगा आपका 41/6।
और प्लस हो जाएगा ये 20। अब यदि हम सॉल्व करें तो ये 2 टाइम जाएगा, ये 7 चला जाएगा, ये 1 और ये चला जाएगा 10। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2870 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा 2890। तो सबका सम जो है वो आएगा आपका 2890, क्योंकि ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अप टू n नेचुरल नंबर का होता है, n+1 2n+1/6। तो यहाँ पे हम n = 20, क्योंकि आपको 20 तक का सम निकालना है। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 2890, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x + 3y - 2dx + 4x + 6y - 7dy = 0। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया है y0 = 3। तो पहले इसको हम dy dx के फॉर्म में अरेंज कर लिए। तो dy dx कितना हो जाएगा, -2x + 3y - 2 अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा 4x + 6y - 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2x + 3y है, तो इसी फॉर्म में इसको भी हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा इसको -2x + 3y - 2 और ये 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये बन गया 2x + 3y - 7। अब इसको हम प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2x + 3y को t मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 3dy/dx इक्वल टू हो जाएगा ये dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल लें। तो dy/dx कितना हो जाएगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा dt/dx - 2। तो ये वैल्यू मिल गई आपको dy/dx की। इसको यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 1/3 dt/dx - 2 इक्वल टू माइनस, अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे t, तो जाएगा t - 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा t और -7, ये आपके पास आ जाएगा। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 dt/dx - 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 - t अपॉन 2t - 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। यदि यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx - 2 इक्वल टू ये हो जाएगा -3t और ये जाएगा +6 अपॉन 2t - 7। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा dt/dx इक्वल टू ये 2 के यहाँ ले जाएं तो -3t + 6 अपॉन 2t - 7 ये जाएगा +2। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पे, तो यदि हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx इक्वल टू -3t + 6 + 4t ये जाएगा -14 अपॉन 2t - 7। और तो हम और भी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t - 8 अपॉन 2t - 7, यानी आपके पास जो वैल्यू आ गई कि dt/dx इक्वल टू ये आ गया t - 8 अपॉन 2t - 7। तो देखिए ये इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व कर सकते हैं। t और x का फंक्शन है, यहाँ t का फंक्शन है। तो देखें इसको हमने सॉल्व किया हुआ है कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये 2t - t t - 8 dt और dx। अब यदि हम इसको अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये t - 8। तो यहाँ पे हम t - 8 का फैक्टर बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने +9 और -9 कर दिया। तो क्या बन गया, ये हो गया 2t - 16 और ये +9 दोनों का कर दिया सेपरेट। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x + c और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया, ये 2t - 16 हो गया। तो यहाँ से 2 लिया कॉमन, t - 8 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2t और dt यहाँ पे ये लॉग का फॉर्म बन जाएगा, भाई इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा log t - 8 इक्वल टू x + c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ 2x + 3y + 9 log
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू x प्लस सी। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y प्लस 9 लॉग 2x प्लस 3y माइनस 8 माइनस x इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6y प्लस 9 लॉग 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू सी। और हम इसको और सिंप्लीफाई यदि यहाँ पे कर दें या एक काम करें, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्योंकि c निकालना है तो यहाँ पे दिया हुआ है y0 इक्वल 3, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर दें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9 लॉग 0 प्लस 9 माइनस 8 इक्वल टू सी। तो ये तो log 1 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे c इक्वल कितना आ गया, ये c इक्वल टू आ गया 18, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये log 1 मिलेगा, log 1 भी 0 हो गया, मतलब 18 हो गया। इसको रिप्लेस कर दें तो आपके पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या होगी आपकी 3x प्लस 6y प्लस 9 लॉग 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 18। और देखें 3 के फैक्टर सभी हैं तो उससे हम 3 का से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 लॉग 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका फंक्शन बना। अब देखें आपके पास दिया क्या है, एक्चुअली हमें कंपेयर करना है क्योंकि ये आपके पास जो क्वेश्चन वो इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, ये दिया है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस गामा। तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा की यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 3 लॉग 2x प्लस 3y माइनस गामा इक्वल टू 6 से। तो देखें अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल 2 और यहाँ पे गामा कंपेयर करेंगे तो गामा इक्वल टू आ जाएगा 8। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल गई अल्फ़ा बीटा गामा की। अब आपको वैल्यू निकालना है, जो पूछा है वो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा आपको निकालना है। देखें क्या पूछा है भाई, आपको वैल्यू पूछा है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। तो ये वैल्यू यदि हम निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू अल्फ़ा कितना है, ये 1 है, प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 8। तो ये जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 24, यानी टोटल हो जाएगा 29। तो इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 29 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लेट द एरिया ऑफ द रीजन x माइनस 2y प्लस 4 गेट इक्वल 0, x प्लस 2y स्क्वायर गेट इक्वल 0 और x प्लस 4y स्क्वायर लेस इक्वल टू 8 बी m बाई n, m और n को प्राइम नंबर्स देन m प्लस n की वैल्यू आपको निकालना है। यानी कि एरिया बाउंडेड बाय द रीजन का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे पहला आपके पास क्या दिया है, एक लाइन दी गई है l क्या दिया हुआ है, ये x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें हम पॉइंट ऑन एक्सेस निकाल लें। यदि हम x को 0 पुट करेंगे तो y क्या मिल जाएगा, 0 2 मिल जाएगा यहाँ पे, और यदि हम y को 0 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा -4 और 0। यानी ये पॉइंट ऑन एक्सेस में 0 2 और y एक्सेस में x एक्सेस में -4 0 और y में 0 2 में कट करेगा। दूसरा देखें, दूसरा क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है पैराबोला। तो पैराबोला P1 ये क्या दिया है, ये दिया है x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 2y स्क्वायर इक्वल टू -x और ये y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1/2x। यानी ये एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। तो इसके जो वर्टेक्स हैं,
इसके वर्टेक्स कितना हो जाएगा ये, इसके वर्टेक्स 0 और 0 हो जाएंगे। तो ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और आप पास एक कर्व और दिया हुआ है, वो कर्व क्या है, P2। ये कितना दिया है देखें, ये दिया है x + 4y² = 8। ये भी एक पैराबोला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y² = 8 - x, यानी ये हो जाएगा 4y² = -x - 8, और ये y² हो जाएगा ये -1/4 x - 8 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं ये हो गया -1/480, मतलब ये भी आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, और इसके जो वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स मिल जाएगा आपको 8 और 0। इसके वर्टेक्स 0 0 और एक लाइन दिया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों कर्व को आपस में सॉल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। तो 1 और 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट दिया हुआ है x - 2y + 4 = 0, यानी आपके पास जो x है ये x हो जाएगा 2y - 4। और पैराबोला कितना है, ये पैराबोला है x + 4y² = 8। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2y - 8 + 4y² = 8 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4y² + 2y - 16 = 0। यानी यदि हम इसको सॉल्व करें और सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा 2y² + y - 8 = 0 हो गया ये। अब यहाँ पे 2y - 4x की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 आएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको ये 2y - 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2y² + y - 6 = 0। तो इसको फैक्टराइज कर लें, तो ये हो जाएगा 2y² + 4y - 3y - 6 = 0। यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, y = मिल जाएगा -2 एंड y = मिल जाएगा 3/2। तो ये y की पॉइंट मिल गए आपको इसके -2 और y = 3/2। बिल्कुल सिमिलर यदि हम अब 1 और 2 को सॉल्व कर लें, तो 1 और 2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, ये तो है x = ये 2y - 4 ऑलरेडी लाइन से निकाल लिया, और पैराबोला क्या दिया हुआ है x + 2y² = 0। तो ये हो जाएगा 2y - 4 + 2y² = 0। तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको y² + y = 2। यानी आप देख रहे हैं ये y = 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या मिल गया आपके पास, y = 1 मिल गया। तो y = -2, y = 3/2, y = 1 मिल गया। अब यदि आपके पास यहाँ पे आपको इसका कर्व बनाना पड़ेगा, देखें इसका कर्व बनाएं जरा, क्या क्या पॉइंट, क्या क्या कर्व दिए हुए हैं आपके पास, कर्व दिए हुए हैं। एक लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन है आपके पास x - 2y + 4 = 0। पैराबोला पहला कितना दिया है, ये दिया है x + 4y² = 8, और दूसरा पैराबोला क्या दिया है, ये दिया हुआ है x + 2y² = 8। तो इसको यदि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके निकालें, तो देखें ज़रा आप कैसे यहाँ पे हम बनाएं इसको यदि हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, क्योंकि बिना ग्राफ के बनेगा नहीं ये। तो यहाँ पे ये पहले दिया हुआ है, ये हो गया आपका पहला कर्व, क्यों ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 0। इस कर्व का नाम क्या है, ये है x + 4y² = 8। और दूसरा कर्व हम मान लेते हैं, दूसरा कर्व आपका ये हो गया, ये बनी दूसरा कर्व हो गया ये। तो यहाँ पे आपके पास
एक बार इसको दूसरा कर्व हम बनाते हैं यदि यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया कर्व कौन सा है ये, इसको मान लेते हैं हम x प्लस 2y² इक्वल टू 0। और एक लाइन दिया हुआ है, लाइन कहाँ पे कट कर रहा है आपने देखा, लाइन जो है वो कट कर रही है, ये लाइन हम कट करा रहे हैं। ये पॉइंट कितना दिया है, ये दिया है 0 2 और ये दिया है -4 और 0। तो अब आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, तो ये पॉइंट कितना था, ये 1 था, और एक पॉइंट ये दिख रहा है, ये कितना है, ये 3/2 है। तो आपको यहाँ पे और साथ में दिया हुआ है कि y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और क्या क्या दिया हुआ है, तो x माइनस 4y² लेस देन इक्वल टू, मतलब x प्लस 4y² ग्रेटर इक्वल टू 8, ये ट्रू है। और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y² ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी हमें जो निकालना है पैराबोला, वो ये पार्ट आपको निकालना है, वो ये आपके पास जो निकालना है वो यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा हमें, ये वाला पोर्शन हमको, क्योंकि ये y पॉजिटिव यही है और ये पैराबोला के इनसाइड और इसके आउटसाइड दिया हुआ है। यानी ये शो कर रहा है कि हमको x प्लस 4y² माइनस 8 इसके इनसाइड पोर्शन, और ये जो पैराबोला दिया हुआ है x प्लस 2y² 0 इसका आउटसाइड पोर्शन, तो ये पोर्शन हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर लें भाई, ये पॉइंट आपको दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे देखें तो ये आप तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिख दें यहाँ पे हम, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा, ये आपका 0 है, तो लॉन्ग वाई एक्सिस ज़्यादा बेटर होगा लेना इसमें हम, तो लॉन्ग वाई एक्सिस ले लें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 तक। अब 0 से 1 तक किसका पोर्शन ले लें, पहले ये हम ले लें y2 का, मतलब ये हम मान लें कि ये, तो ये आपका पैराबोला P2 है और ये आपका पैराबोला P1 है। तो हम यहाँ पे क्या ले लें, x किसका x, P2 का x माइनस x किसका, ये x हो जाएगा P1 का, और ये इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy, और प्लस फिर 1 से यहाँ से लेकर के फिर हम ये पार्ट पहुँच गए, यहाँ से फिर हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, तो ये जाएगा 1 से 3/2, किसका पोर्शन, x किसका, ये P2 का, और माइनस लाइन x किसका, लाइन का, और ये इंटू dy। तो यहाँ पे हम इसकी यदि वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि x इंटू dy है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये क्या बन जाएगा आपका 8 माइनस 4y² माइनस ये हो जाएगा माइनस 2y² और पूरे का ये dy, और प्लस 1 से 3/2 किसका, पैराबोला, कौन सा पैराबोला का, ये वाला पैराबोला y2 का, ये P2 का, ये वाला का, ये पोर्शन माइनस लाइन के पोर्शन से माइनस करते हैं फिर इसका, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4y² माइनस लाइन के वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y क्या है, 2 माइनस 4 इंटू dy। तो ये मिल गया भाई, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4y² माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया -4 प्लस 2 हो जाएगा 8 माइनस 2y² dy प्लस 1 से 3, ये हो जाएगा 8 4 12 माइनस 4y² माइनस 2y dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो 8 का हो जाएगा 8y, इसका हो जाएगा 2y³ लिमिट 0 to 1 प्लस 12y माइनस 4y³ माइनस 2y²/2, 2 कैंसिल हो गए, लिमिट 1 से 3/2। अब यहाँ अप्लाई कर दिया लिमिट, तो जाएगा 8 माइनस 2/3, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ y रिप्लेस कर दिया 3/2 से, और माइनस y को रिप्लेस कर दिया 1 से। इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए, तो ये आपका आ गया 22/3, यहाँ आ गया 18 माइनस 9/2 माइनस 9/4 और माइनस हो गया 29/3। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, 107/12।
और ये 107/12 इक्वल टू क्या दिया है, ये m/n दिया है, ये दिया है m/n। और आपके पास पूछा क्या है, ये पूछा है m+n। तो m+n कितना हो जाएगा, ये 107 + 12 यानी ये हो जाएगा 1119, यानी 119 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आ गया, ये इसका आंसर आएगा ये 119। क्वेश्चन नंबर 25, एक सीरीज दिया हुआ है। क्या सीरीज दिया हुआ है, ये s = 3 + p/4 + 3 + 2p/4 स्क्वायर + 3 + 3p/4 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। हमें p की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 + p है, 3 + 2p है। तो एक तो मेथड इसकी ये है कि हम पहले 3/4 3/4 स्क्वायर 3/4 क्यूब को अलग कर दें और p के लिए अलग कर लें, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लें। लेकिन उससे बेटर वे है कि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ये 1 है, तो ये 3 + p 3 + 2p, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 + p 3 + 2p 3 + 3p, ये आपको एक AP मिल रहा है। और 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब, ये आपको GP मिल रहा है। और तो हम बोल सकते हैं कि S कोई सीरीज है जो AGP में है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के प्रोसीजर क्या है, AGP को सॉल्व करने के लिए जो AGP का जो कॉमन रेशियो आ रहा है, GP का जो कॉमन रेशियो आ रहा है, उसका क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम लिखें S = क्या है, S = आपके पास सीरीज है, ये है 3 + 3 + p/4 + 3 + 2p/4 स्क्वायर + 3 + 2p/4 क्यूब अप टू ये जाएगी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दी कॉमन रेशियो ऑफ GP। कॉमन रेशियो ऑफ GP कितना है, 1/4 दिया है, तो इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें और एक टर्म को शिफ्ट कर दें। तो हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/4, फिर आएगा यहाँ पे 3 + p अपॉन ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 + 2p अपॉन ये हो जाएगा 4 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब दोनों सीरीज को सेपरेट कर दें। सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा s और ये होगा 1 - 1/4 इक्वल टू, अब यहाँ देखें फर्स्ट टर्म ये 3 बचेगा प्लस, अब ये 3/4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा ये p/4 प्लस यहाँ मिलेगा 3 से 3 कैंसिल 2p - p, यानी ये हो जाएगा p/4 स्क्वायर प्लस p/4 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखें आप कि ये हो जाएगा s, सिंप्लीफाई कर दिया, ये बन गया 3/4 इक्वल टू 3। अब यहाँ देखें तो ये हो गया p/4 प्लस p/4 स्क्वायर प्लस p/4 क्यूब अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। अब यहाँ से हम क्या करें, p/4 हम यहाँ पे p/4 कॉमन ले लें, जाएगा 1 + 1/4 1/4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा s 3/4। तो आप देख रहे हैं ये जो सीरीज आपकी आ रही है, ये जो सीरीज आपकी बच रही है वाली पार्ट, ये प्योरली GP में कन्वर्ट हो गया। तो प्योरली GP का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को मालूम है। सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, ये होता है a/1 - r, जहाँ पे a सीरीज का फर्स्ट टर्म है और r जो है वो उसका क्या है, कॉमन रेशियो है। तो ये कितना हो जाएगा, s 3/4 इक्वल टू 3 + p/4। तो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका r, मतलब ये हो जाएगा 1 - 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया s 3/4 इक्वल टू 3 + p/4 इंटू
ये हो जाएगा 4/3। तो देखें यहाँ से आपका ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 + p/3। तो s 3/4 इक्वल टू ये आ गया आपका 9 + p/3। और यहाँ पे यदि हम s की वैल्यू निकालें तो s हो जाएगा 9 + p/3 इंटू 4/3 हो गया ये। और आप देखें क्वेश्चन में s की वैल्यू गिवन है, s हमने माना हुआ, तो s इक्वल कितना दिया है, 8 दिया है। तो हम s इक्वल टू 8 को यहाँ पे पुट कर दें, यानी ये आपका s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9 + p इंटू 4/9 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 + p इक्वल टू ये 8, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये हो गया 18। तो p इक्वल कितना आएगा, ये 9 आएगा। मतलब यहाँ पे इस AGP की जो सम है ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 26th, ए फेयर डाई स्टोर्स रिपीटेडली अंटिल ए 6 इज ऑब्टेन। तब तक हमको उसको टॉस करना है जब तक 6 ऑब्टेन ना हो जा रहा है। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, a इक्वल टू p x इक्वल टू 3, b x ग्रेटर इक्वल 3 और c बोल रहा है p ग्रेटर इक्वल टू 6, कंडीशन 2 s ग्रेटर देन 3। यानी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया ये। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/6। और नॉट गेटिंग 6 मतलब गेटिंग 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 - 1/6, मतलब ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो ये हम निकाल लिए भाई, गेटिंग 6 हो जाएगा 1/6 और नॉट गेटिंग 6 होगा 5/6। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अब यहाँ पे बोल रहा है गेटिंग x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस। तो मान लें यहाँ पे गेटिंग 6 इन, मान लो x रोल में हम 6 गेट कर रहे हैं, पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, अप टू ये x-1 और ये क्या हुआ, x हुआ। मतलब हम ये बोलें कि ये आपका फर्स्ट टॉस है, ये सेकंड टॉस हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है, और ये हम मान लें कि ये एक्सथ है, और ये हो जाएगा आपका x-1th। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 में यदि प्रोबेबिलिटी में यदि वो x में 1 6 यदि वो एक्स टॉस में पा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू x-1th में वो 6 नहीं पा रहा। तो कितना पा रहा है ये पा रहा है 5/6, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी नॉट गेटिंग 6, अप टू यहाँ तक ये 5/6 हो रहा। वो x टॉस में वो पा रहा है 1/6, क्योंकि उसको 6 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें कि आपके पास जो px की वैल्यू हुई, px कितना हो गया, ये हो गया 5/6 की पावर, ये हो गया x-1 और इंटू 1/6। यानी यदि आपको 3 टाइम्स में 6 पाना है तो px इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 की पावर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/6। यदि p 4 टॉस में पा रहा है, यदि वो 4 टॉस में 6 पा रहा है, तो ये हो जाएगा 5/6 3 इंटू 1/6 हो जाएगा। यदि वो 5th टॉस में 6 पा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन बोल रहा है वो कि px इक्वल 3, क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ें आप। फर्स्ट में बोल रहा है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड व्हेन a इक्वल टू px इक्वल टू 3 बोल रहा है। तो px इक्वल 3 का मतलब हो गया ये, तो इसको वो a बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 5² अपॉन 6 की पावर 3, ये a की वैल्यू मिल गई।
तो ये इक्वेशन नंबर 1। अगला पार्ट देखें, बी पार्ट जो बोल रहा है, जो बी पार्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3। तो पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पी जो है वो एक्स इक्वल टू 3 होगा, या प्लस पी एक्स इक्वल टू 4 होगा, या फिर प्लस पी एक्स इक्वल टू 5 अप टू ये जाए कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बोल रहे हैं कि पी एक्स इक्वल टू 3 कितना होगा, तो पी एक्स इक्वल 3 के लिए हमने निकाला हुआ है, ये कितना होगा, ये होगा 5 स्क्वायर अपॉन 6 3 प्लस 4 के लिए क्या हुआ, ये 5/5 का क्यूब अपॉन 6 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 अपॉन 6 की पावर 5 अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 6 की पावर 4, और यदि यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 अपॉन 6 की पावर 5। यहाँ से हम 5 स्क्वायर 6 क्यूब कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/6 प्लस 1/6 स्क्वायर अप टू इन्फानाइट, और ये एक क्या बन गई, जीपी बन गई ये अप टू इन्फानाइट टर्म्स। तो 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब इंटू ये 5/6 मतलब कितना हो गया, ये 6/5 हो गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई भाई, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये जो है ये 5 स्क्वायर बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 5, यहाँ होगा 5 स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो आपके पास जीपी आएगी, ये जीपी कितना हो जाएगा देखें। अब इसका जो कॉमन रेशो है वो 5/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/6, तो ये आएगा 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब इंटू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/6, यानी यहाँ पे जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू बी की हो जाएगी। तो बी कितना हो गया, 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर हो गया। नाउ सी पार्ट, सी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6 अपॉन एस ग्रेटर देन 3, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। और यदि हम इसको देखें तो ये हम ले सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है और ये एक्स ग्रेटर देन 3 है, मतलब दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 6 का मतलब हो गया पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 8 अप टू इन्फानाइट अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा पी एक्स इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा ये क्योंकि ग्रेटर देन 3 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 अप टू इन्फानाइट। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो बताओ भाई x इक्वल टू 6 के लिए क्या हो जाएगा, ये अभी हमने ऊपर देखा, ये हो जाएगा 5 क्यूब 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5 इंटू 1/6 प्लस 7 के लिए क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 6 की पावर 6 इंटू 1/6 प्लस अप टू इन्फानाइट अपॉन 4 के लिए क्या होगा, ये होगा 5 क्यूब अपॉन 6 क्यूब इंटू 1/6 प्लस
ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4 इंटू 1/6 और फिर हो जाएगा ये 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5 इंटू 1/6 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ कॉमन मिल रहा है क्या? यदि हम न्यूमरेटर से यहाँ से कॉमन ले लें तो 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5 इंटू 1/6 यहाँ से यदि कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी अपॉन यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है। यदि यहाँ से हम कॉमन ले लें 5 क्यूब अपॉन 6 क्यूब इंटू 1/6 तो यहाँ बच जाएगा ये 1 प्लस यहाँ देखें यहाँ ही बचेगा 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, यानी ये हो गया 25/36 और ये क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू पूछा है वो b प्लस सी अपॉन ए की। तो b कितना है, b है 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर और c कितना आ गया, ये आ गया 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब है। देखें a की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब। तो यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 5 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो ये बचा 2 इंटू 6, यानी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी इसकी 12। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा, ये आंसर कितना आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू, ये हो जाएगी 12 वैल्यू होगी। देखें क्या दिया है, लेट सेट ऑफ a बिलोंग्स टू r सच दैट द इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन है cos 2x प्लस a sin x इक्वल टू 2a माइनस 7 हैज़ ए सोल्यूशन पी क्यू। मतलब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है जो एक क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है पी क्यू, यानी आपको पी और क्यू निकालना है, मतलब इसकी रेंज आपको निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a माइनस a sin x। इसको हमें पहले सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 7 इक्वल टू यहाँ से यदि हम a कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस sin x। अब देखिए cos का है और यहाँ sin, तो इसको हम बेटर कि cos में sin में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। हम cos 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस 7 इक्वल टू a 2 माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 इक्वल टू a 2 माइनस साइन एक्स। अब यदि यहाँ से हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा, यदि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू a 2 माइनस साइन एक्स। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स इंटू 2 इक्वल टू a 2 माइनस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन एक्स दोनों में कैंसिल हो गए। इसका मतलब 2 माइनस साइन एक्स
कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, हमेशा -1 के बीच में लाई करती है। तो ये क्या हो गया फिर, ये हो गया 4 + 2 sin 2x = a। ये आपके पास इक्वेशन मिल गया। इसको हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 sin 2x = a। यानी यदि हम 4 + 2 sin 2x की रेंज निकाल लें तो वो a की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि sin x sin 2x कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करता है -1 और 1 के बीच में। तो 2 sin 2x सभी तरफ 2 का मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -2 और 2 के बीच में। अब देखिए यहाँ +4 है, तो सभी में क्या करें हम, यहाँ पे +4 सब में ऐड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ≤ 4 + 2 sin 2x, और ये हो जाएगा <= 6। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू a की इक्वल है, तो ये जाएगा a <= 2 और <= 6। यानी a की जो रेंज आएगी ये आ जाएगी 2 और 6 के बीच में। और ये क्या दिया है, ये दिया है p और q। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p की वैल्यू है, p = कितना होगा 2 और q = कितना हो जाएगा 6। तो ये p और q की वैल्यू तो आ गई। अब r निकालना, r = दिया हुआ tan 9 डिग्री -tan 27 डिग्री -1/cot 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो एक काम करें, ये दोनों प्लस प्लस को एक साथ ले लिया जाए तो r = हो जाएगा ये tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, और माइनस लेना कॉमन, ये हो जाएगा कॉट नहीं, ये हो जाएगा tan, ये आपका क्या हो जाएगा tan 27 डिग्री, और इसको हम 10 में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -tan 63 डिग्री। अब यहाँ पे r = हो जाएगा ये tan 9 डिग्री। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगा दें तो ये cot 81 जो होगा ये हो जाएगा cot 9 डिग्री माइनस यहाँ पे दिया हुआ tan 27 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लगा दें, ये हो जाएगा प्लस cot 27 डिग्री। इससे क्या होगा, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो r = हो गया ये sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस ये जाएगा cos 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी अप्लाई कर दिया जाए, sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री प्लस cos 27 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री। अब यदि यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये होगा sin 9 डिग्री और cos 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin² 9 डिग्री प्लस cos² 9 डिग्री, जो एक आइडेंटिटी बन गई। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा cos 27 डिग्री और sin 27 डिग्री, यहाँ हो जाएगा sin² 27 डिग्री प्लस cos² 27 डिग्री। अब ये sin² और cos² का सम जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो r = हो गया 1 अपॉन sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री माइनस 1 अपॉन cos 27 डिग्री और sin 27 डिग्री। अब यहाँ देखें, यहाँ पे sin 9 cos 9 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 और 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 2 और 2, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका r = 2 अपॉन ये हो जाएगा sin 18 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है 2 sin a cos a = क्या होता है sin 2a, एंगल डबल हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी ट्वाइस 2 अपॉन ये हो जाएगा sin 54 डिग्री। अब sin 54 को यदि हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा r2 अपॉन sin 18 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन, इसको ले सकते हैं हम cos 36 डिग्री, क्योंकि इसको ले सकते हैं sin 90 माइनस 36 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 36। अब आपको sin 18 डिग्री
और cos 36 की वैल्यू मालूम है क्या होता है भाई, sin 18 डिग्री इक्वल टू होता है √5 माइनस 1/4 और cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/4। ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसको हम यहाँ रिप्लेस कर दें वैल्यू, तो ये r इक्वल टू हो जाएगा 2/√5 माइनस 1 और ये डिनोमिनेटर को भेज दें यहाँ पे तो जाएगा 4 माइनस 2/√5 प्लस 1 और इंटू हो जाएगा ये 4। तो यहाँ पे r इक्वल टू हो गया ये 8 यहाँ कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1/√5 माइनस 1 माइनस 1/√5 प्लस 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 8, ये होगा √5 माइनस 1 और ये √5 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा √5 प्लस 1 और माइनस √5 ये हो जाएगा प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गए। तो ये आ गया आपका 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 5 माइनस 1। तो यहाँ पे r इक्वल टू 16 बाय ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे r इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है p इक्वल टू कितना आ गया 2, q इक्वल टू आ गया 6 और r इक्वल टू हो गया 4। तो क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ p q r, तो p कितना है 2 है, r कितना है 4 और q कितना है 6 है और r 4 है। तो ये सबका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो इसका जो आंसर है, ये आपका आंसर कितना आएगा, पी क्यू आर का जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा 48। तो आंसर 48। 28 क्वेश्चन, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 एक्स एफ डबल डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश 3, आपको एफ डैश 10 की वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये जो एफ डैश 1 है, ये एफ डैश डबल डैश 2 है, एफ डबल डैश 3 है, ये सब कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन एफ एक्स निकाल लें और फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्स इक्वल 10 पुट कर दें तो एफ डैश 10 निकल आएगा। पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है सबको हम सपोज कर लें, तो यहाँ पे मान लें कि एफ डैश 1 इक्वल टू ए, एफ डबल डैश 2 इक्वल टू बी और एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू सी। तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो ये आपके पास फंक्शन मिल गया, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। अब देखें यहाँ पे आपके पास एफ डैश 1 है, तो क्यों ना इसमें हम पुट कर दें x इक्वल टू 1। यदि यहाँ पे हम x इक्वल 1 पुट करेंगे तो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 प्लस 2a प्लस b और एफ डैश 1 कितना दिया है, इक्वल टू a दिया है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सिमिलर। अब यहाँ पे हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 2a। अब ये 6x प्लस 2a है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, यहाँ पे क्योंकि आपके पास एफ डबल डैश 2 है तो यहाँ पे हम पुट कर दें x इक्वल टू 2। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ डबल डैश 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 12 प्लस 2a और एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी दिया है, b दिया है, तो b हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 12a माइनस b प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया।
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू क्या मिला 6। और यदि आपके पास देखें तो एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल दिया है सी, तो हम यहाँ पे x इक्वल 3 पुट कर दें। तो यदि आप x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू 6 और एफ डबल डैश 3 की वैल्यू कितनी है c है। इसका मतलब आपके पास c इक्वल टू 6 तो मिल गया। अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस बी प्लस 3 इक्वल 0 और b है 12a माइनस बी प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लें हम। यहाँ सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 13a प्लस, देखें भाई यहाँ पे हम x इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये 6 इंटू 2 ये 12 होगा और ये 2a होगा। तो यहाँ पे ये 2a होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे 2a, ये 2a हो गया और यहाँ भी क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो 2 आएगा तो कितना बचेगा, ये जो पार्ट है ये बच जाएगा आपका 3a हो जाएगा और ये प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से आपके पास a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू मिल जाएगा -5। अब a इक्वल टू -5 आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में या 2 में। तो हम यहाँ पे यदि पुट कर दें इसको तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पे आप a इक्वल टू -5 पुट कर दें तो ये हो जाएगा -5 प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी आपको जो b की वैल्यू है ये b कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो आपके पास a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, मतलब a कितना आ गया, a देखें a हो गया -5, b हो गया 2 और c हो गया इक्वल टू, c कितना हो गया, c हो गया 6। अब ये तीनों वैल्यू हम फंक्शन f(x) में पुट कर दें तो आपका f(x) क्या बन गया, f(x) हो जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस 2x और प्लस 6। अब ये बन गया फंक्शन f(x). अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो f डैश x हो जाएगा ये 3x² माइनस 10x प्लस 2। अब आपको क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ f डैश 10 पूछा है। तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 10 पुट कर दें तो ये हो जाएगा f डैश 10 इक्वल टू 3 इंटू 10² माइनस 10 इंटू 10 और प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 300 माइनस 100 और प्लस 2। तो ये आपका जाएगा 202 हो जाएगा। इसका मतलब f डैश 10 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 202 हो गई। तो इसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कि f डैश 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 202 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, आपके पास मैट्रिक्स A दिया है, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, ये है 2 1 1 0 1 0 1 0 1 और B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B इक्वल टू बोल रहा है ये दिया है B1 B2 और B3 जो एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये सब क्या दिए हैं, तीनों कॉलम मैट्रिक्स दिए हैं और 3 इक्वेशन दिए, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया हुआ है A B1 इक्वल टू 1 0 0। दूसरा दिया हुआ है A B2, ये दिया है 2 3 और 0 और तीसरा इक्वेशन दिया है A B3 इक्वल टू, ये दिया है 3 2 और 1। अब यहाँ पे आपको बताना है अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा B, यानी आपके पास एक B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B1 B2 और B3। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे B को हम एक मैट्रिक्स ही मान लें। हम B को मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये इसको मान लिया जाए X Y Z और ये मान लें P Q और R, इसको मान लें L M और N। ये हमने एक मैट्रिक्स मान लिया। तो पहला इक्वेशन दे दिया यहाँ पे, पहला इक्वेशन लेके चलें। पहला इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया है A B1 इक्वल टू
1 0 0, ये दिया है 1 0 0। तो ए कितना है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो ए आपके पास दिया हुआ है 2 1 1 0 1 0 1 1 1, और मैट्रिक्स बी जो है इसको हमने माना है एक्स वाई जेड, कॉलम मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 और 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा, ये 2x, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस z इक्वल टू 1, 2x प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और x प्लस जेड इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे,2x प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 और x प्लस जेड इक्वल 0। तो फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व करें तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू -1। इसका मतलब जो b1 आपके पास था, ये b1 क्या मिल गया, ये b1 मिल गया 1 -1 और -1, ये b मिल गया। बिल्कुल सिमिलर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें। 2 इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया है a b2 इक्वल टू, ये दिया है 2 3 और 0। इसको भी सिमिलर वे में सॉल्व कर लें तो a क्या दिया है, ये a दिया हुआ है 2 1 1 0 1 0 1 1 1, और हमने जो B2 माना है इसको माना हुआ है PQR, और ये आपके पास दिया है 2 3 और 0। इसको भी सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, ये 2P प्लस R इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा आपको P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 3, सॉरी ये 2P प्लस Q इक्वल टू ये 2 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये 2 हो जाएगा ये, और ये मिल जाएगा P प्लस R इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे आपके पास 0 दिया हुआ है, ये 0 है, तो ये 0 है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये P प्लस Q इक्वल टू 3 ही मिलेगा। अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आपके पास P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 1 और R इक्वल टू -2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो B2 की वैल्यू मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है तो हो जाएगा 2 1 और -2। बिल्कुल सिमिलर आप थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर लें। थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, थर्ड इक्वेशन दिया है A B3 इक्वल टू 3 2 और 1। तो 2 3 1 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो A हो जाएगा आपके पास, A कितना है, A मैट्रिक्स आप देख लें 2 0 1 2 0 1, ये हो जाएगा आपका 1 1 0 1 1 0, ये 2 0 1 1 1 0 1 0 1 हो गया, और ये जो B3 दिया है ये दिया है आपके पास L M और N, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 2 और 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगी इक्वेशन क्या बनेंगे यहाँ पे 2L प्लस N इक्वल टू 3, L प्लस M इक्वल टू 2 और L प्लस N इक्वल टू 1। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी L इक्वल टू 2, M इक्वल टू 0 और N इक्वल टू -1। यानी जो आपके पास B3 मिल जाएगा, और B3 कितना हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये 2 0 और -1। अब देखें ये B इक्वल टू क्या दिया है, B इक्वल दिया था ये B1 B2 और B3। तो कंबाइन करके हम एक मैट्रिक्स बना लें तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -1 -1 2 1 -2 2 0 और -1। अब ये भी, अब यहाँ देखें अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया है, अल्फ़ा दिया है डिटरमिनेंट्स ऑफ बी,
और बीटा दिया है सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी यहाँ पे यदि हम बीटा निकालें तो यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, वन है और -1 है, तो 1 + 1 - 1, यानी बीटा कितना हो गया, ये बीटा इक्वल टू 1 आ गया। और अल्फ़ा क्या दिया है, अल्फ़ा दिया है डिटरमिनेंट्स ऑफ बीटा, यानी इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा ये, यानी ये दिया है डिटरमिनेंट ऑफ बी, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -1 और ये 0, -2 करेंगे तो आएगा ये 1 - 0 और +2, ये हो जाएगा 2 + 1, यानी ये आ जाएगा आपका -1 - 2 और ये +6, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अल्फ़ा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 1। अब आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू पूछा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालें, तो अल्फ़ा हो गया 3 का क्यूब प्लस बीटा हो गया 1 का क्यूब, यानी हो गया 27 + 1, यानी ये हो गया 28। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा आपका 28 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30, इफ अल्फा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x² + x + 1 = 0। तो देखिए यहाँ पे x² + x + 1 = 0, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद करना पड़ेगा कि x² + x + 1 के जो रूट्स हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। यदि आप इसको देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं कि भाई x² + x + 1 = 0 दिया है, तो x = हो जाएगा ये -b ± √(b²) -4ac अपॉन 2a। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 ± √(-3/2। तो यदि हम इसको आयोटा में कन्वर्ट करें तो ये होगा -1 ± i, ये हो जाएगा 3√3/2। तो एक बार प्लस ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + i√3/2, और एक और वैल्यू x = हो जाएगी -1 - i√3/2, जो कि वैल्यू कहलाएगी। तो ये जो वैल्यू इसको बोलते हैं ओमेगा, तो ये ओमेगा और ये इसका स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, यानी x² + x + 1 = 0 के रूट जो हैं ये अल्फ़ा = ओमेगा और अल्फ़ा = ओमेगा स्क्वायर हम बोल सकते हैं। अब ये अल्फ़ा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसको सेटिस्फाई करेंगे, एक और इक्वेशन दिया हुआ है 1 + x⁻⁷ = a + b x + c x²। तो मान लें चलो कोई भी एक रूट को सेटिस्फाई कराएं, चलो हम x = ओमेगा को सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + ω⁷ = a + b ओमेगा + c ω²। अब ये हो जाएगा 1, आपको मालूम है कि 1 + ω का सम 0 होता है, तो 1 + ω की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -ω² हो जाएगी। तो यहाँ ले सकते हैं -ω² = a + b ओमेगा + c ω²। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 तो नेगेटिव होगा, और ये ओमेगा की पावर 14 = a + b ओमेगा + c ω²। अब आपको भी मालूम है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 3 के मल्टीपल में जो भी पावर होगी ओमेगा की वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं -ω12 × ω² = a + b ओमेगा + c ω²। तो ये ओमेगा क्यूब कितना हो गया, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -ω² = a + b ओमेगा + c ω²। यदि हम इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा a + b ओमेगा + c ω² और प्लस ω² = 0। अब इसको अरेंज करें तो ये होगा a + b ओमेगा + c, यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें
तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा c+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 दिया है और ओमेगा का फॉर्म दिया है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है। यानी इन सभी का जो कॉफिशिएंट्स है ये हमें इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये 0 तभी होगा ये जब ये a प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू c+1 इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टू तभी होगा जब इनके कॉफिशिएंट कंपेयर कर दें। तो कॉफिशिएंट कंपेयर करने में आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1, यहाँ देखें b इक्वल टू 1 और c+1 इक्वल टू 0, यानी c इक्वल कितना हो जाएगा -1। तो ये a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू 1 आएगा और c इक्वल कितना आएगा ये -1। ये a b c की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है? अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 3a माइनस 2b माइनस c। अब आपको वैल्यू निकालना है 5 इंटू 3a माइनस 2b माइनस c। तो ये हो जाएगा 5, ये जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 और ये माइनस ऑफ -1। तो ये हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 और ये +1। तो यहाँ वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। और यहाँ देखें ये c कॉफिशिएंट ऑफ ओमेगा क्यूब हम कंपेयर करेंगे तो c+1 इक्वल टू यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 1। तो ये c की वैल्यू कितनी जाएगी 0, यानी ये c की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी जाएगी 0, मतलब ये पूरा 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, यानी कितना होगा ये 5 होगा। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये भाई क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब हम बहुत जल्द आपको 27 जनवरी 2024 का सेशन 2 का पेपर लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।